अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर से हमने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था, सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, प्रीवियस नॉन प्रीवियस लेटेस्ट, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी विग्नर स्वीट सेल। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की लेक्चर सीरीज़ का, और आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसकी टाइप्स इम्पोर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिमेट्री ऑपरेशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिमेट्री ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे और देन सिमेट्री ऑपरेशन की कुछ टाइप्स है, कुछ तरह की सिमेट्री होती है, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिमेट्री ऑपरेशन। A symmetry operation is one that leaves the crystal environment invariant. Symmetry operation एक ऐसा ऑपरेशन है जो क्रिस्टल की इन्वायरमेंट को वैसा का वैसा ही बना देता है, यानी कि that transform the crystal into itself। जो एक क्रिस्टल को, एक क्रिस्टल है उसके ऊपर हमने एक सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया। सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो जो क्रिस्टल है वो दोबारा से अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। तो ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल हम अगर बुक को अगर हमने हाथ में पकड़ी हुई है, अगर उस बुक को हम 360 रोटेट करते हैं तो वो बुक दोबारा से उसी शेप के अंदर आ जाती है जिस शेप के अंदर हमने उसे पकड़ा हुआ था। तो हमने क्या किया, उस बुक के ऊपर एक सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया। सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया तो बुक का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो गया उसकी अपनी असल हालत के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री डिफाइंस द ऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम हाउ एटम्स आर अरेंज्ड और ओरिएंटेड इन अ क्रिस्टल। सिमेट्री बेसिकली डिफाइन करती हैं कि किस तरह एटम जो हैं अरेंज हैं क्रिस्टल के अंदर। Combining different operators gives point and the space groups। Different operators को अगर हम combine करें तो हमें point और space groups मिलते हैं which are geometrically unique units। Every crystal falls into the some group, point or a space group which is segregated into major crystal system। हर crystal system का जो किसी ना किसी point के अंदर जो है वो fall करता है, या तो point group के अंदर होता है या वो space group के अंदर होता है। Classification of the symmetry operations। The symmetry operations can be translational symmetry operation, rotations symmetry operation, reflection symmetry operation or inversions symmetry operation। Last three operations are called the point symmetry operation। अगर आपसे पूछा जाए point symmetry operation क्या होते हैं तो आपके पास ये जो last three classifications हैं, rotation, reflection and inversion, these are called the point symmetry operation। And if we ask about the space group symmetry, then all the four classification of the symmetry operation is known as the space group symmetry। अगर पूछा जाए पॉइंट सिमेट्री के बारे में तो आखिरी तीन जो है ये पॉइंट सिमेट्री के अंदर आती हैं। अगर ग्रुप स्पेस ग्रुप के अंदर के बारे में पूछा जाए तो ये जितनी फोर क्लासिफिकेशन है इनको हम स्पेस ग्रुप सिमेट्री कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन सिमेट्री क्या होती है। ट्रांसलेशन सिमेट्री इज रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री। ट्रांसलेशन सिमेट्री किससे रिलेटेड है? ऑर्डर ऑफ द लेटेस्ट के ऑर्डर से। अ लेटेस्ट इज सेड टू पोजेस अ ट्रांसलेशनल सिमेट्री इफ अ लेटेस्ट पॉइंट आर if translated by a translational vector r gives another point which is identical। It's mean कि हमने एक लेटेस्ट पॉइंट लिया और उसको हमने एक ट्रांसलेशनल वेक्टर से उसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया
यानी कि उसके ऊपर एक सिमेट्री अप्लाई कर दी। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है पॉइंट्स की। हमने किसी एक लेटेस्ट पॉइंट को लिया, उसके ऊपर हमने क्या किया, उसको ट्रांसलेट किया उसके ट्रांसलेशनल वेक्टर से, तो एज अ रिजल्ट हमें एक और पॉइंट मिला, और वो जो पॉइंट हमें मिला है ना, वो सेम उसी तरह का पॉइंट था जो हमने लेटेस्ट पॉइंट उठा के जिसको हमने ट्रांसलेट किया था। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है कि जब भी हम एक लेटेस्ट पॉइंट लें, उस लेटेस्ट पॉइंट को ट्रांसलेट करें बाय ट्रांसलेशनल वेक्टर, और हमें एक और न्यू वेक्टर मिल जाए जो कि सेम उसी तरह का हो जिसकी ऊपर हमने सिमेट्री अप्लाई की थी। तो ये हमारे पास इस तरह की सिमेट्री हमारे पास कैसी सिमेट्री होती है, ट्रांसलेशन सिमेट्री। R1 इज इक्वल टू R प्लस टी। R1 हमारे पास क्या है, जो हमें न्यू वेक्टर मिला था, वो किसके इक्वल है, R, जो जिस वेक्टर को हमने स्टार्ट किया प्लस उसको हमने ट्रांसलेट किया तो हमें एक न्यू वेक्टर मिला, और T हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है। N1A, N2B, N3C, N1, N2, N3 यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, और A, B, C यहाँ पे हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। रोटेशंस। A lattice is said to possess the rotation symmetry if its rotation by an angle transform the lattice into itself। ये तो बिल्कुल इजी है कि एक लेटिस के अंदर रोटेशन सिमेट्री तब होती है जब क्या होता है कि एक हमने लेटिस लिया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि जितने एंगल पे हम उसको ट्रांसफॉर्म करें और वो दोबारा से अपनी असल हालत में वापस आ जाए, वो जो एंगल होगा ना, वो एंगल हमारे पास क्या 2 पाई है 360। जब भी हमारे पास कोई भी एक लेटिस है, उसको हम 360 पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, 360 पे रोटेट करेंगे, उसके एंगल को रोटेट करेंगे 360 के ऊपर, तो हमें दोबारा से वही शेप मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 4 शेप्स बनी हुई हैं, इसमें से कोई भी शेप उठा लें। इस शेप की जैसे कि फर्स्ट शेप है, इस शेप को जब आप 360 के ऊपर रोटेट करेंगे तो ये वापस दोबारा वही शेप आएगी। तो ये वो कह रहा है कि जब हम किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर 360 के एंगल पे रोटेट करेंगे और दोबारा से हमें वही शक्ल मिल जाएगी, तो ये हमारे पास क्या होती है, रोटेशन सिमेट्री। यानी कि n थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर n। n हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल है, जिसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोटेशन कहते हैं, जिसकी कुछ पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। इंटीग्रल जो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6, यानी कि यहाँ पे 5 और 7 फोल्ड सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। 1, 2, 3, 4, 6 फोल्ड सिमेट्री जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि ऑल अदर रोटेशंस 5 और 7 फोल्ड रोटेशन आर फॉरबिडन, नॉट अलाउड इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर 5 और 7 फोल्ड सिमेट्री अलाउड नहीं होती। ये हमारे पास लॉ ऑफ केमिस्ट्री है। ये हमारे पास यहाँ पे देखें, ये 6 फोल्ड सिमेट्री है, 4 फोल्ड सिमेट्री है, यानी कि इसको जब हम, ये जो हमारे पास शेप है, इस शेप को जब हम 60 के एंगल पर रोटेट करेंगे तो हमें दोबारा से क्या मिलेगी, वही शेप हमें यहाँ पे दोबारा से मिल रही होगी। तो हमने क्या करना है, 360 को 60 पे डिवाइड करना, हमारे पास 6 आंसर आया है, तो इट्स मीन इसकी क्या है, 6 फोल्ड सिमेट्री है। इसी तरह इसको हमने 90 के एंगल पे रोटेट करना है, इसको 120 के एंगल पे रोटेट करना है, इसको 180 के एंगल पे रोटेट करना है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 6, 4, 3, 2, 1 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, जबकि 5 और 7 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारे पास वेरिफिकेशन है अलाउड रोटेशंस की, जो जितनी भी हमारे पास अलाउड रोटेशंस होती हैं, ये हमारे पास वेरिफिकेशन है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है और एक हमारे पास पॉइंट Q है, ठीक है, और इस पॉइंट P के लेफ्ट साइड पे हम एक और पॉइंट एग्जिस्ट कर लेते हैं। सेम इसी तरह हम Q पॉइंट से एक और हम यहाँ पे पॉइंट सबमिट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक इसकी क्या एक क्लॉकवाइज रोटेशन है और यहाँ पे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इस P पॉइंट के एक सेम आइडेंटिकल पॉइंट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जिसको P प्राइम का नाम दे दिया और इसको हमने Q प्राइम का नाम दे दिया। और P प्राइम और Q प्राइम के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो mt है। P और P प्राइम के दरमियान का डिस्टेंस t है, Q और Q प्राइम के दरमियान का डिस्टेंस भी t है, और P और Q के दरमियान का डिस्टेंस भी t है। सो फ्रॉम द गिवन फिगर mt इज इक्वल टू t प्लस 2t कोस थीटा। mt हमारे पास किसके इक्वल है, t प्लस 2t का।
ये हमारे पास एम टी है, ये किसकी इक्वल है, टी, ये वाला टी प्लस 2t cos ऑफ थीटा। एक हमारे पास ये वाला एंगल यहाँ पे जो बन रहा है और एक हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, तो दिस इज 2t cos थीटा। टी से हमने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास m इज इक्वल टू 1 + 2 cos थीटा आ जाएगा। यहां से अगर cos थीटा की अगर वैल्यू निकाले तो 1 इधर आके माइनस क्या हो जाएगा, m - 1 डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू m - 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 एंड कैपिटल M इज इक्वल टू m - n। ये हमारे पास एक इंटीजर है, तो दिस cos थीटा इज इक्वल टू n/2। अब cos थीटा की वैल्यू हमारे पास -1 से +1 के दरमियान होती है, तो cos थीटा हमारे पास किसी को है n/2 के, तो 2 को अगर मल्टीप्लाई करवा दे तो n की वैल्यूज हमारे पास -2 से +2 के दरमियान आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एंगल, ये हमारे पास एक टेबल है। जब भी हमसे पूछा जाए कि व्हाई द 5 एंड द 4 सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, तब हमने ये वाला टेबल बना देना कि यहाँ पे हमारे पास 5 और 7 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, 1 2 3 4 6 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब हम बताएं कि n की वैल्यूज के -2 से +2 के दरमियान है, तो हमने -2 -1 0 1 2 लिख दिया। cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, तो हमने -1 लिखा, -1/2 लिखा, 0 +1 2 प्लस लिखा थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा इन डिग्रीज, हमारे पास जो एंगल हमारे पास बन रहे हैं वो 180 बनेगा, 120 बनेगा, 90 बनेगा, 60 बनेगा या 360 बनेगा। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है, ये 180 को थीटा, ये जो हमारे पास 360 है, 360 के नीचे डिवाइड कर देना 180, तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। फिर 360 के नीचे डिवाइड कर देना 120 को, हमारे पास 3 आंसर आएगा। इसी तरह 4 आएगा, 6 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है बिकॉज इस टेबल के अंदर 5 एंड 6 का इंटीजर मौजूद नहीं है, तो 5 और 7, सो 5 एंड 7 फोल्ड सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट। Reflection. A lattice is said to possess the reflection symmetry if there exists a plane or a 3D or a line 2D in a lattice which divide it in two identical halves which are a mirror image of each other. एक लैटिस को हम तब कहेंगे कि वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री पोजेस करता है अगर उसके दरमियान एक प्लेन एग्जिस्ट कर दिया जाए 3D के अंदर हो, या एक लाइन एग्जिस्ट कर दी जाए 2D के अंदर लैटिस के दरमियान, तो वो लैटिस को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दे। और उस लैटिस को जब 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करें तो अब दो पार्ट्स बने हैं ना, वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। तो ऐसी सिमेट्री क्या होगी, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एक लेटस को के दरमियान एग्जिस्ट करे एक प्लेन या एक लाइन जो उस लेटिस को 2 आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर दे और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। सच प्लेन इज डिनोटेड बाय m, one each of one plane is line parallel to the rotation axis and perpendicular. For both parallel and the perpendicular we use mn. अगर दोनों पैरेलल भी हों और परपेंडिकुलर भी हों तो हम उसके लिए mm यूज करेंगे। Let us consider the combination of reflection with the allowed rotation. तो we note each rotation exists have two possibilities. 2 रोटेशन होंगी, हर रोटेशन की जो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो रोटेशन विद रिफ्लेक्शन हो रही होगी या तो रोटेशन विदाउट रिफ्लेक्शन हो रही होगी। जैसा कि ये हमारे फॉर एग्जांपल पे तौर पे दिए हुए हैं कि इफ द रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स 1 2 3 4 6 एंड द रिफ्लेक्शन बाय द m, जो ये इंटीजर्स हैं 1 2 3 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोटेशंस को, और ये जो m लिखा हुआ है ये रिफ्लेक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिमेट्री है, तो हमने देखनी है, हमने देखना है कि इसके अंदर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है। तो ये हमारे पास 1 है ना, 1 मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रोटेशन है, ओनली इसके अंदर रोटेशन है। जब इसको रोटेट करेंगे 360 के ऊपर तो हमें अगेन से वापस में वही एंगल मिलेगा। 1m का क्या मतलब है, 1m इसके अंदर रोटेशन भी है, जब इसको 360 पे रोटेट करेंगे वही एंगल मिलेगा, और m जब इसको हम दरमियान से कट करेंगे तो ये 2 शेप बनेंगी और दोनों सेम ही होंगी। अगर हम 2 की बात करें, 2 के अंदर सिर्फ क्या रोटेशन है, 2 के अंदर क्या है, रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर इसको दरमियान से यहाँ पे कट करें तो हमें 2 शेप्स मिलेंगी, वो आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, ये डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होगी। अब 2mm का क्या मतलब है, इसके अंदर रोटेशन भी है और ये इसको दरमियान से डिवाइड करें तो ये दोनों में सेम मिलेंगी। और 2mm का मतलब ये है
कि अगर आप इसको दरमियान में से इस तरह कट करें तो भी आपको आइडेंटिकल शेप्स मिलेंगी, अगर आप इसको इस तरह कट करें तब भी आपको सेम जो है वो फिगर्स मिलेंगी। तो ये डबल एम का मतलब है। अब यहाँ पे ओनली 3 है, ओनली 3 का मतलब है सिर्फ इसके अंदर क्या रोटेशन है, 360 में रोटेट करेंगे तो ये शेप वापस आ जाएगी, और इसको कहीं से भी कट करो तो सेम हमें फिगर्स नहीं मिलेंगी। अब ये 3M है, अगर 3M को यहाँ से दरमियान में से कट कर दें तो हमें ये भी शेप सेम होगी और ये भी शेप सेम होगी, और इसके अंदर रोटेशन भी है। ये 6mm है। 6mm का क्या मतलब होगा? 6mm मीन्स कि इसके अंदर रोटेशन भी है 360 की। अगर हम इसको दरमियान में से इस तरह कट कर दें तो भी हमें सेम शेप मिलेंगी, अगर हम इसको दरमियान में से इस तरह कट कर दें तब भी हमें सेम 2 शेप्स मिलेंगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस है। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द सिमेट्री ऑपरेशन इज द इन्वर्जन। Inversion is a point symmetry operation which is applicable to the 3D lattice only. Inversion एक point symmetry operation है जो कि सिर्फ और सिर्फ 3D lattice के लिए exist करता है। Each point located or relative to a lattice point has an identical point located at -r. कोई भी एक हमारे पास पॉइंट है जो कि r के ऊपर लोकेट कर रहा है, उसका ही एक रिलेटिव लेटेस पॉइंट भी मौजूद होता है, एक आइडेंटिकल पॉइंट मौजूद होता है जो कि लोकेट करता होता है एक -r के ऊपर relative to the same lattice point. So it means that a lattice possess a center of the inversion denoted by 1. यानी कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे बात करें इस तरह, जैसे कि हमारे पास ये देखिए ये x1 है, ठीक है, तो सेम इसकी अपोजिट साइड पे x4 है, ठीक है, इसी तरह x5 है, अपोजिट साइड पे x2 है। ये देखिए हमारे पास अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं x y z, तो उसके कोई ना कोई 3 जो और पॉइंट्स मौजूद होंगे उसकी बैक एंड पे जो कि -x -y -z होंगे। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। अ सेंटर ऑफ द इन्वर्जन कैन ओनली अकर इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन एग्जिस्ट करता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव एन एटम इन द सेंटर। बेंजीन, इथीन, टेट्रागोनल, टेट्राहाइड्रल हो गया, ट्रायंगल्स, पेंटागॉन्स डोंट हैव द सेंटर ऑफ द इन्वर्जन सिमेट्री। इनके दरमियान जो है वो सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री नहीं होता। ऑल द प्रीवियस लेटर्स आर इन्वर्जन सिमेट्री। जितने भी प्रीवियस लेटर्स होते हैं वो इन्वर्जन सिमेट्री उसके अंदर क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। तो ये था हमारा आज के लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने सिमेट्री ऑपरेशंस को स्टडी किया। हमने देखा सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, देन हमने सिमेट्री ऑपरेशन की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोगों ने ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।